अच्छा जी, सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। कि पाइलोरिक स्टीनोसिस होता क्या है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर है क्या। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसा कि ये आपका स्टोमिक है, ठीक हो गया। अब पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर ये होता है कि यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। ये वाल्व जो होता है ये वक्स की निस्बतन ये तंग हो जाता है। अब देखें, जब ये पाइलोरिक वाल्व जो होगा वो तंग होगा, जब ये तंग होगा तो जो खुराक होगी वो क्या होगी, एक तरह की आगे नहीं जाएगी। अब जैसे ये खुराक आगे नहीं जाएगी तो क्या होगा, ये खुराक आपके पीछे की तरफ आती है। अब इसके अंदर होता पता है क्या है, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके अंदर ये मोस्टली डिजीज होती है बच्चों के अंदर। आपने कहना ये न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होती है। यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का मतलब ये होता है कि तकरीबन जो एज होती है वो तकरीबन 1 मंथ तक होती है। 2 से 6 वीक की बात हम करते हैं कि बच्चों की जो उम्र होती है वो तकरीबन 2 से 6 वीक होती है। नंबर वन आप लोगों ने ये बात करनी है। नंबर टू आप लोगों ने ये बात करनी है कि देखें, जो पाइलोरिक वाल्व होता है उसकी मुकम्मल तौर पर जब स्टीनोसिस होती है, खुराक आगे नहीं जाती, जब खुराक आगे नहीं जाएगी तो क्या होगा, ये जनाब बंदे को वॉमिटिंग होती है। अब ये वाली जो वॉमिटिंग होती है वो बिल्कुल एक तरह प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। तो आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर जो वॉमिटिंग होगी वो किस नेचर की होती है, एक तरह की प्रोजेक्टाइल नेचर, प्रोजेक्टाइल वॉमिट, ठीक हो गया। नंबर वन आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर रिकरेंट वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपकी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमिक के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है, स्टोमिक के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका HCl। तो बच्चों अब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो HCl होगा वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यानी कि इसके अंदर बहुत स्पीड की तरह, ठीक हो गया, बहुत स्पीड की तरह। अब देखें, दूसरा आपने ये कहना होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जनाब आपका HCl होता है। अब HCl क्या होगा, आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। जब HCl आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो आपकी बॉडी में क्या रह जाएगा, अल्कली। तो अब इसके नतीजे में हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो जाएगी। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो जाएगा। नंबर टू, नंबर थ्री बच्चों आप लोगों ने क्या कहना होता है, देखें कि जब वॉमिटिंग होती है तो हर तरह के जो आयंस होते हैं वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, हाइपोक्लीमिया। तो आप लोगों ने कहना है कि हाइपोक्लीमिया हम इसके अंदर देखते हैं। नंबर थर्ड, नंबर टू ये वाला, नंबर थर्ड ही होता है वो हम हाइपोक्लीमिया देखते होते हैं। नंबर फोर क्या होता है, नंबर फोर बच्चों आप लोगों ने ये बात करनी होती है, देखें कि जो आपका ये आपका क्या होता है, एक तरह का पाइलोरिक वाल्व है। अब यहाँ पे होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पोर्शन शुरू, ठीक हो गया। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पोर्शन शुरू होता है तो यहाँ पे जनाब आपका एक तरह का ये गाल ब्लैडर होता है, वो जो बाइल आता है वो इधर आता होता है। अब देखें, जो वोमिट आ रही है उसके अंदर तो बाइल आ नहीं रहा, तो जब वोमिट के अंदर बाइल नहीं आएगा तो इस तरह की वोमिटिंग जिसके अंदर बाइल ना हो उसको हम कहते हैं नॉन बिलियस वोमिटिंग। नॉन बिलियस यानी कि इसके अंदर बाइल नहीं होता तो हम कहते हैं नॉन बिलियस वोमिटिंग। आगे देखो क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनाब आप पे एक तरह का, जब हम हाथ लगाएंगे तो हमें एक मास सा फील होगा, जिसको हम कहते हैं एक तरह का ओलाइव शेप मास। क्या कहते हैं, एक तरह का ओलाइव शेप मास आप कहते होते हो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक तरह का ओलाइव शेप मास आप लोगों ने देखना होता है। नंबर सिक्स कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम जनाब एक तरह का ओलाइव शेप मास देखते होते हैं। बाकी आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्लोराइड हम काम देखेंगे, हाइपोक्लीमिया देखते हैं, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा, नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल नेचर होगा, ठीक हो गया। बाकी देखें यहाँ पे जब हम देखते होते हैं, जो आप लोगों ने कहना है कि जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये वाला जो पाइलोरस पार्ट होगा वो थिक होगा, क्या होगा, एक तरह का थिकंड पाइलोरस पार्ट होगा। तो आप लोगों ने कहना है कि थिकंड पाइलोरस पार्ट, जो पाइलोरस का जो पार्ट होगा वो मुकम्मल तौर पर थिक हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि बच्चों, जो लोग जो अरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, कौन सी टैबलेट यूज करते हैं, आपकी अरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। तो अरिथ्रोमाइसिन की जो है आपकी जो टैबलेट्स होती हैं, अगर वो यूज करेंगे तो इसकी वजह से भी ये मसला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अरिथ्रोमाइसिन, तो आपने कहना अरिथ्रोमाइसिन जो है वो जनाब अगर आप यूज करो तो भी मसला बनता है, नंबर वन। नंबर टू आप लोगों ने पता कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर एक तरह का, अगर फॉर एग्जाम्पल पहला मेल बेबी है, यानी कि जो बच्चा है वो मर्द है, ठीक होगा, तो उसके उसकी वजह से भी इशू बनता है, यानी कि मेल बेबी है, ठीक होगा। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक सिनोसिस है क्या। पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर मेन जो चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोगों ने ये कहना है कि पाइलोरिक स्टीनोसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पाइलोरिक वाल्व होगा उसकी नर्विंग हो जाएगी। जब पाइलोरिक वाल्व जो होगा उसकी नर्विंग होगी तो क्या होगा, उसके नतीजे में जनाब आप लोगों ने ये बात करनी होती है कि हाँ जी जनाब वॉमिटिंग की हिस्ट्री बार बार होती है, हाँ यार, एक बैग किया था 20 kg बना था अभी, मैं भूल ही गई, बैग ऊपर पड़ा असल में यार, वरना यहाँ ही दे देती क्लास। तो आराम में
20 केजी? आवाज तुम्हारी 25 केजी से ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, अब देखें आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो बच्चों मेन अब हम लोगों ने जो बात डिस्कस की वो क्या थी, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि हाँ जी जनाब, पाइलोरिक स्टिनोसिस के अंदर क्या होता है, आप लोगों का नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने कहना कि जैसे जैसे वॉमिटिंग होगी एसिड आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो जाएगा, हाइपोकलीमिया होगा, हाइपोक्लोरीमिया होगा। उसके बाद जब हम देखेंगे कि हम जनाब आपका जब पालपेट करते हैं हाथ के साथ तो वहां पे हमें एक तरह का लाइव शेप मास हमें नजर आता है। तो आप लोगों ने कहना है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर हमें लाइव शेप मास नजर आएगा। और देखें ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक तरह का स्टोमिक है, स्टोमिक के अंदर ये जनाब आपका एक तरह का, ये एक तरह का क्या है, ये जनाब आप लोगों ने कहना है कि पाइलोरिक वाल्व है। यहाँ से आप देखें जब ये नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जोर लगाएगा पीछे से, जब ये पीछे से जोर लगाएगा तो क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी। तो आप लोगों ने कहना है पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगी, इसको हमने कहना होता है, ठीक हो गया। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी। आप लोगों ने कहना जो कि विजिबल होती है, हमें जो नजर आ रही होती है खुद ब खुद, तो वो भी आप लोगों ने मोस्टली मेल। और उसके बाद जनाब इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज होता है कि जो पाइलोरिक स्टिनोसिस हुई उसका सर्जिकल एक्सीजन करते होते हैं, पाइलोरोमायोटोमी उसको हम कहते होते हैं, वो मसल को कट करके हम कहते हैं चल भी साइड हो जाए, ये वाला हिसाब होता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स, पाल्पेबल लाइव शेप मास इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, हम लोगों ने यही चीज डिस्कस की थी। विजिबल पेरिस्टालसिस वेव्स हमने डिस्कस किया, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का ठीक हो गया, कहाँ पे 2 to 6 वीक ओल्ड, ये भी हमने कहा था। मोर कॉमन इन फर्स्ट बोर्न एसोसिएटेड विद द मैक्रोलाइट्स, मैक्रोलाइट ग्रुप के अंदर ही एरिथ्रोमाइसिन होती है, वो आप लोगों ने कहना होता है, ठीक हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकलीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। उसके बाद अल्ट्रासाउंड शोज थिकन एंड लेंथड पाइलोरिस, उसके बाद सर्जिकल इंसिजन, इसका क्या होता है, एक तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारे का सारा एक्सपोजर टू मैक्रोलाइट, मैक्रोलाइट अगर देते हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है वहां को। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 2 तरह के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आता है, एक होता है ड्यूडिनल अट्रेजिया, एक होता है ड्यूडिनल इलियल अट्रेजिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ड्यूडिनम के अंदर क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आता है, आपका ड्यूडिनम, ड्यूजिनम और आइलियम आता होता है। ये तीनों पार्ट्स होते हैं वो जनाब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। कौन से आपके एक तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं आपके ड्यूडिनम, ड्यूजिनम और उसके बाद होता है एक तरह का आइलियम। अब अगर ड्यूडिनल अट्रेजिया का मतलब है तो अट्रेजिया का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर सही तरह नहीं आगे से बंद हो गया, वो सही तरह बना नहीं हुआ। तो बच्चों आप लोगों ने क्या कहना है कि ड्यूडिनल अट्रेजिया के अंदर क्या होता है, ड्यूडिनल अट्रेजिया के अंदर क्या होगा, ड्यूडिनल अट्रेजिया वो कंडीशन होगी जिसके अंदर जो ड्यूडिनम होता है वो जनाब सही तरह बनता नहीं है, ये जनाब आपसे आगे नैरो हुआ होता है, ये बंद हुआ होता है। तो आप लोगों ने कहना है ड्यूडिनल अट्रेजिया वो कंडीशन है जिसके अंदर ड्यूडिनम जो होगा वो आगे से एक तरह का नैरो होगा, जो कनाल जो होगी वो सही तरह बनेगी नहीं, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर एक तरह का, अच्छा इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप लोगों ने कहना होता है बच्चों कि देखें जो आपका ये फॉर एग्जांपल आपका स्टोमिक है और उसके बाद ये ड्यूडिनम है, स्टोमिक और ड्यूडिनम के अंदर जो, एक मिनट रुकिएगा, वेट कीजिएगा। अब देखें इसके अंदर आप लोगों ने देखना क्या होता है कि ड्यूरिनल अट्रेजिया के अंदर अब जो भी चीज आ रही है बच्चों, अब देखें ये तो स्टोमिक था और स्टोमिक के बाद ये क्या बन रहा है आपका एक तरह का ड्यूरिनम बन रहा है। अगर ये फॉर एग्जांपल आगे से नैरो हो जाए तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होता है इस तरह कि जो कि आपका यहाँ पे भी गैसेस के शेडो मिलते हैं और यहाँ पे भी गैसेस के शेडो मिलते हैं और एंड पे आके ये पता क्या बन के जाता है, ये इस तरह बन जाता है, यानी कि ये इस तरह और ये जनाब आपका ये एक तरह का ए इस तरह। अब ये मतलब डबल बबल साइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जाता होता है कि डबल बबल साइन आप किसके अंदर देखते होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आप लोगों ने बताना होता है कि डबल बबल साइन जो है वो जनाब हम एक तरह का ड्यूरिनल अट्रेजिया के अंदर देखते हैं, बस इतना, और इससे ज्यादा आगे की जाने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये बात लाजमी मेंशन करेगा कि हाँ जी जनाब डबल बबल साइन जो है वो किसका फीचर है, तो आप लोगों ने कहना है ड्यूरिनल अट्रेजिया। अब देखें साथ आप लोगों ने कह दिया कि ड्यूरिनल अट्रेजिया, उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ भी आपकी एसोसिएशन होती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या कि एक तरह का फेलियर टू रिकैनालाइज
Abdominal X-ray show double bubble sign, dilated stomach and the proximal duodenum associated with the Down syndrome। आगे आ जाओ। अब jejunal और ileal atresia जो होता है उसके अंदर हम क्या देखते होते हैं, जो इलियम और उसके बाद jejunal atresia होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने कहना होता है कि इसके अंदर बेसिकली जो इशू बनता होता है वो आपकी superior mesenteric artery का बनता होता है, जो jejunum और ileum के अंदर होगा। तो आप लोगों ने कहना है जब इस आपकी ड्यूजिनम और इलियल जो होगी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो होगी वो जनाब एक तरह की उसकी जो ब्लड की सप्लाई जो होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। अब देखें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो होगी वो इम्पेयर्ड होगी तो आपकी जो एक तरह की इंटेस्टाइन को जो ब्लड की सप्लाई करता है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी करता होता है। अब क्या होगा, इसके नतीजे में एस्कीमिया और नेक्रोसिस होने लग पड़ेगी इंटेस्टाइन की। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से एस्कीमिया प्लस नेक्रोसिस होने लग पड़ेगी आपकी इंटेस्टाइन की। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसी तरह सीन रहेगा तो हमें जो गट की जो लूप होंगी वो हमें डायलेटेड नजर आएंगी। क्या होती है, एक तरह की डायलेटेड, ये बिल्कुल मेनली मिड गट को ये सप्लाई करती होती हैं। आपने कहना एक तरह का गट की जो लूप होंगी वो एक तरह की डायलेटेड आपकी। अब मेन इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पे मिड गट के अंदर क्या होता है, मिड गट के अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इस वजह से वो ये बात कर रहा था कि हाँ जी जनाब ये इसके अंदर ये हम देखते होते हैं। तो आप लोगों को ये सिंपल बात का पता होना चाहिए कि जब भी हम ये बात करते हैं ड्यूजिनल और एलियल एट्रेजिया का, तो ड्यूजिनल और एलियल एट्रेजिया जो होता है इसके अंदर जो मेनली जो ब्लड सप्लाई जिसकी इम्पेयर्ड होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसकी वजह से जो आपका होता क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी नेक्रोसिस होती है, क्योंकि मिड गट के अंदर होती ही आपकी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आप लोगों ने कहना है इस्कीमिया नेक्रोसिस ऑफ द फीटल इंटेस्टाइन। सेगमेंट रिजॉर्प्शन क्या होता है, इसके नतीजे में क्या होता है, जो सेगमेंट्स होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बच्चों सिंपल सी बात है यार कि जब एक तरह की इंटेस्टाइन को सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो सेगमेंट जो होगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, जब ये सेगमेंट किसी काम का नहीं रहेगा, अब ये एक तरह की ये बावल थी और उसके बाद ये जनाब इस तरह ये बावल जा रही है। अब अगर आप खुद देखें कि ये गट जो है वो जनाब आपका एक तरह का, अब अगर देखें कि ये जनाब आपकी एक तरह की यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे देखें कि ये जनाब एक तरह का रिजॉर्प्शन हो जाए। ठीक होगा, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अब ये आप ये देखो क्योंकि ये दरमियान से रास्ता ये कट गया है। जब ये दरमियान से रास्ता कट गया, रिजॉर्प्शन बन गया, तो ये एक तो गैस यहाँ पे आएगी। ठीक हो गया, दूसरी गैस यहाँ पे आएगी। ठीक है, और तीसरी गैस यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या देखें, ट्रिपल बबल साइन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ट्रिपल बबल साइन इज द मेन फीचर ऑफ द ड्यूजिनल और इलियल एट्रेजिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है जो आप लोगों ने कहना है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था बच्चों जनाब, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ट्रिपल बबल साइन का, स्पिरल मेसेंटेरिक आर्टरी का लिखा हुआ है, ड्यूजिनल रिजॉर्प्शन का लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन का, लेकिन आपको आगे की जो बातें वो भी पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या हिसाब होता है। सबसे पहले ये वाला सारा जो